तो माँ का भोग बनाने के तो ये थी माता के हवन की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अनु तिवारी काशीपुर उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कंजिका पूजन का स्पेशल। आज के दिन हम माता रानी को विदाई देंगे और मेरे पूरे व्रत थे तो आज मेरे व्रत खुल जाएंगे। और भाई व्रत खोलने के बाद जो आलस आता है, जो पूरे व्रत रखता होगा उसको पता है कि व्रत खोलने के बाद आलस कितना आता है। तो पूरा ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो मैंने माता का भोग बनाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे हम कंजिकाओं को दही और जलेबी खिलाते हैं, लेकिन माता के हवन के लिए मैंने खीर, चने, हलवा, पूरी सब बनाया था। और इसी में से थोड़ा थोड़ा सा भोग मैं कन्याओं को भी दूंगी। मम्मी शुरू से दही जलेबी खिलाती हैं तो वो दही जलेबी खिलाएंगी, लेकिन फिर भी मैंने सारा खाना बना के तैयार कर लिया था कन्याओं को भोग देने के लिए और माता के हवन में भोग देने के लिए। बनाने के बाद मैं पूजा के लिए तैयार हो गई थी। उस समय मैंने लोअर टी शर्ट पहना था, अब मैं आ गई हूँ प्रॉपर सूट। तो वैसे तो हम कन्याओं में दही जलेबी खिलाते हैं, लेकिन माता के भोग का पूरा प्रसाद बनाया क्योंकि हवन में माँ के भोग की आहुति देनी पड़ती है। तो मेरा सारा प्रसाद बन के तैयार। ये थी माता के हवन के लिए। फिर हम सब तैयार होकर मंदिर में पहुंच गए। मम्मी सबको टीका लगा रही थी क्योंकि बिना टीके के पूजा नहीं करते हैं। उसके बाद हमने हवन किया था सभी ने मिलकर। आज तो संपूर्ण आहुति देनी थी, फिर बारी आती आरती की। मैंने पापा से कहा कि आप करके रुक जाओ, तो सबसे पहले आरती आप करो, फिर पीछे से आपके बच्चे आरती करेंगे। हमने माता की कुशल मंगल आरती की और माता से अर्चना की कि हे माता, ऐसा सौभाग्य हमें हमेशा देना कि मैं अपने घर में आपकी पूजा स्तुति हमेशा कर सकूं और आपका असीम आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हमारे मित्रगणों पर और सभी संसार पे बना रहे माँ। और संसार का सदैव आप ऐसे ही पालन करती रहना, सभी के घर में खुशियाँ लेके आना माता ढेर सारी। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। दोनों हाथ भाग रहे। संडे था तो माता तुलसी को तो जल देना नहीं था, तो इसलिए मैंने शिव जी को और बेलपत्र को ही जल अर्पण किया था। तो घर की सारी पूजा करने के बाद भाई हम निकले कंजिकाओं को ढूंढने। और बराबर वाले घर में कन्याएं भोज कर रही थी। और भाई देखो बाहर कितने सारे लोग खड़े हैं, कोई कह रहा है मैं ले जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं ले जाऊंगा। हम तो बस नज़ारा देख रहे थे। मम्मी गई थी बाहर, वो कह रही थी कि भाई पड़ोस में है तो पहले हमारे घर आने दो, लेकिन सुनता कौन है। फिर मम्मी दूसरी जगह गई, वहाँ से कन्याओं को लेकर आई। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि कन्याएं मिले कैसे। बाहर इतनी सारी भीड़ लगी हुई है ना कन्याओं को ले जाने के लिए। एक कह रहा है मैं ले जाऊंगा, एक कह रहा है मैं ले जाऊंगा। अब देखो कितनी देर में। रात्रि में तो सभी कन्याओं को ढूंढते हैं, लेकिन जब लोगों के घर में कन्याएं आती हैं ना तो लोग थोड़े उदास हो जाते हैं कि भाई मेरे घर में लड़की हो गई। तो माता रानी की कृपा से हमें कन्याएं मिल गई थी। और वही बिजी मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं कन्याओं के पैर वैर धुलने की वीडियो नहीं बना पाई। मम्मी आरती कर रही थी तो भांजी जी ने ये वीडियो शूट इतना कर दिया था। कन्याओं के चरण हमने पहले ही धुला दिए थे, फिर उसके बाद उनको भोग मैंने दे दिया था। सब आराम से खा रहे थे। सबसे खुशी की बात यह है कि कन्याओं के साथ लांगुर भी, हनुमान भी बहुत सारे आए थे। और हमारे घर पे कन्याएं हमेशा ज़्यादा ही हो जाती हैं। हम किसी से ये नहीं कहते कि भाई मुझे इतनी चाहिए, माता की जितनी होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।